नमस्कार दोस्तों, गुजरात के कच्छ में आपको बहुत बढ़िया बढ़िया भैंसें दिखाएंगे और जो भैंसों को पालते हैं यानी भैंसों के पालक हैं ज़्यादातर यहाँ पे गढ़वी समाज से हैं, उनसे मिलाएंगे। और आप मेरे पीछे भैंसें देख रहे हैं, भैंसों की भी जानकारी लेंगे। साहब पहले आपका परिचय दीजिए, आपका नाम बताइए और इस जगह के बारे में बताइए। मेरा राम अर्जन गढ़वी जी। और मेरा गाँव पूर्व झरपरा है, लेकिन हमारा रहने का और सब जो बाड़ी है वो सब खेती बेती हम सब जो भैंस से चराते वो समागोगा गाँव में आता है। जी जी भाई, तो सामागोगा और जरपरा जो है मुंद्रा के लगभग 15 किलोमीटर की रेंज के अंदर दोनों गांव हैं। हाँ। तो ये आपस में बता रहे हैं कि भाई हम मूल निवासी जरपरा के हैं, लेकिन रहने का और अभी जो बाड़ी है और आप पीछे भैंसे दे सकते हो, ये सारी ये सामागोगा में रखते हैं। सामागोगा जी जी। हमारा क्योंकि हमारा जो बाप दादे थे वो आज से 50-60 साल पहले इधर समागोगा में आ गए थे जी। और तब से हमारा ऐसे गुजरान हमारा चलता रहता है और हर साल हम लोग भैंस चराते हैं। अच्छा, पहले आप ये बताओ मेरे को, आपका जो मुख्य काम है वो पशुपालन का है सारा? हमारा खेती भी है? खेती है और खेती में हम लोग ज्यादातर पशुपालन का ही करते हैं, क्योंकि खेती में हम गेहूं बाजरा कुछ वावते नहीं है। इसको जो सियारे पाक में आता है रंजका मकाई वो करते जी जी। और चौमासे के अभी जो बारिश का सीजन है तो इसी में हम लोग तो ज्वार लगाते बाजरा लगाते, जो क्योंकि सीजन के हिसाब से सब मतलब खेती और पशुपालन दोनों करते हो आप? रेगुलर खेती करते हो? रेगुलर। अच्छा जी, अभी जैसे चारे की तो थोड़ी कम हो गई होगी, परमात्मा की दया से बारिश हो गई है, तो आपको जो मुख्य समस्याएं हैं भैया, समस्या आती होगी पशुपालन में भी खेती में भी, क्या क्या आती हैं कुछ बताओ हमारे को, ताकि लोगों को पता चले भाई यहाँ के किसानों को किस तरह की दिक्कत। हमारे को साहब हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। जी जी सही, क्योंकि सुनता नहीं है इसीलिए। अभी जमीन है वो तो कंपनी ले लिया है। सही बात है, ठीक है। अभी हम लोगों के पास अभी मान लो कि पहले हमारा बाप दादों की जमीन थी 4 एकड़ जी जी। अभी मेरे पास है 1 एकड़ जी जी। 1 एकड़ है तो उसी में मैं अभी कितनी 14 भैंस रखा हूँ। सही बात है। अभी 14 भैंस के लिए 3 बीघों से तो मैं चारा पूरा नहीं हो पाएगा। सही बात है जी। अभी इनमें से जमीन भी अभी क्योंकि अभी जमीन का भी रेट बढ़ गया ना, अभी जमीन भी किधर भी सही बात है, कंपनी आ गई उस वजह से जमीनों के भी भाव बढ़ गए। दूसरा है जो हम लोग दूसरे की ऐसे कि अभी उनकी पार्टनर में ले लेते हैं 1 साल 2 साल पट्टे पे, तो वो भी अभी नहीं देता है, क्योंकि अभी ऐसा हो गया भाव बढ़ते जा रहे हैं, आदमी भरोसा नहीं करता है। सही बात है। आदमी को ये आज भूखा है और कल वो ये मालिक बन जाएगा, उसके बाद उसको मतलब देते भी नहीं है। सही बात है। तो हमको तो मान लो साहब समस्या है। मतलब एक तो जगह की समस्या होगी, मतलब जगह तो है लेकिन चराने के लिए कम हो गई। हाँ, चराने के लिए। और हमारा क्या है साहब, हम लोग मैं लोन लिया था जी जी बैंक ऑफ इंडिया से। अच्छा जी। 3 लाख रुपया लोन लिया, धीरे धीरे भैंसों रखा जी जी। अभी भैंसों को जो खराता हूँ चरा लेके गकांदा, तो मैं पैसा नहीं भर सकता। और पैसा भरता तो इसको क्या खिलाऊं? सही बात है। तो ये समस्या आपकी अकेले की है कि और भी किसानों की ऐसी समस्या और भी है? सब की है। आप बोलो तो उसका मैं नाम दे सकता हूँ आपको उसी से। मतलब आपके गांव से लगभग कितने किसान होंगे ऐसे? इससे तो मान लो अभी कम से कम यहाँ एरिया में रहने वाले 40 से 50 किसान ऐसे हैं जो लोन में डूबे हुए हैं। और मतलब लोन देंगे तो वैसे नहीं पाल सकते, घर नहीं चलेगा, और घर चलाएं तो लोन नहीं भरा जाएगा। तो फिर बैंक वाले परेशान करते हैं आपको? बैंक वाले अभी मेरे ऊपर केस कर दिया। अच्छा, केस कर दिया तो मेरे को बोला ये भाई तुम नहीं पैसा भरोगे तो तुम्हारी ये भैंस हम बेच देंगे। भैंस बेचो, बैंक में ले जाएंगे भैंस? हाँ, वो बोला सीधा कोर्ट से ऑर्डर आ गया। अच्छा। मैं तारीख पे गया उधर कोर्ट में, तारीख भरा, फिर उसके बाद 3 महीना हुआ तो सीधा मेरे को पकड़ वारंट भेजा। अच्छा। पकड़ वारंट भेजा तो मैं उसको बोला कि अभी भाई मेरे पास है नहीं, कल तक परसों तक मैं कोशिश करूंगा। उसी में 10,000 रुपया तो मेरे को उसको पुलिस वाले को देना पड़ा जी जी। नहीं तो वो पकड़ जाता ना। मेरे पास तो सब कुछ है, मैं आपको वकील का सबका नंबर दे देता हूँ जी जी। तो सरकार ने ऐसा कुछ नहीं काम करती है कि भाई अभी ये इनका हिस्सा है तो कुछ उसमें से मान लो अभी 3 लाख लोन लिया हूँ तो पशुपालन 1.5 लाख जितना मेरे को कुछ भी सरकार का कोई सब्सिडी चाहे कोई अधिकारी है वो महीने तक भी रुकवा दे, ऐसा कोई हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है जी जी। क्योंकि हम तो आपका कितना किस्त आता है महीने का लगभग? मेरा अभी सब अभी तो क्यों कि बारिश हुई है, अभी ज्यादातर चरा लेने का उसी का कोई अभी खर्चा नहीं है। चारे का खर्चा कम हो गया। हाँ, तो देखो अभी भूसे का क्या रेट है
सही बात है। हाँ, पीछे 1400 गर्मियाँ थी, 6 महीने बहुत समस्या भूसे का रही। है अच्छा 1400 रुपया। जी। और खड़ का जो कपास की जो खड़ आती है उसी का भी कितना है? जी जी 1900 रुपया। जी, सही तो बात महीने में सब 8 गुणों खड़ चाहिए सही और बात है। 10 गुणों भूसा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसी का भी पैसा निकाल के हमको, क्योंकि हम खाली घर चला सकते हैं। सही बात है। उसी में तो से हम दोस्तों यहाँ पे मैं एक बार आपको रुकूंगा। दोस्तों यहाँ पे जो समस्या इन्होंने बताई है, देखो आप देख सकते हो भाई, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं चलती हैं, वो सारी लोन पे चलती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, डिफाल्टर हो जाती हैं तो मालिक को कोई परेशानी नहीं होती। यहाँ पे ये देखो भैंसों का पशुपालन कर रहे हैं, जिसकी दूध की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे बड़े बड़े शहर हैं आसपास, जैसे मुंद्रा शहर है, मुंद्रा शहर में लगभग 2 लाख की आबादी है, उनको दूध चाहिए। अगर दूध नहीं मिलेगा, अगर मान लो पशुपालक ही परेशान रहेगा, तो उनको दूध की पूर्ति किस तरीके से कराई जाएगी, आप समझ सकते हो। अब लोन का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, अगर कम हो या पैसे ना हो तो किसान, अब मान लो ये किसान बता रहे हैं कि हमारे पास 1 एकड़ जमीन और 14 भैंसें हैं, मैं उनसे अपना घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है। तो आप सोचो अगर इस तरीके से इनको परेशान किया जाएगा तो हर किसान परेशान होगा। और ये बता रहे हैं कि मेरे तरह 40 किसान हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको क्या लगता है, या कि ये समस्या का जो समाधान है वो किस तरीके से हो सकता है? सरकार को क्या इसमें कदम लेने चाहिए? बड़ी बड़ी कंपनियों को लोन चलते रहते हैं, आप देख सकते हो, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, वो डिफाल्टर भी हो जाते हैं, भाग जाते हैं, उनका कुछ नहीं होता। लेकिन एक आम पशुपालक जिसको सीधा वारंट, गिरफ्तारी का वारंट दे दिया जाता है, बता रहे हैं भाई साहब कि हमारे जैसे बहुत सारे किसान हैं जिनको इस तरह की समस्याएं आती हैं, तो 1 एकड़ में गुजारा करना बहुत भारी काम हो जाता है जी। और अभी आपको साहब मैं बताऊं, जी जी, अभी जो पानी का डब्बा है, जी जी, अभी मैं कंपनी वालों के गेट के पास जाता हूं और पानी का डब्बा किधर से भी भरता हूं तो वो बोलता है चोर आ गया, उसको मारो। बताओ, मतलब तो अभी मूल जगह आपकी खुद की थी और बाहर के मतलब कंपनियां वगैरह आ गई हैं, वो उनको चोर की तरह दिखती है आपको। तो हम लोगों को साहब ज्यादातर दिक्कत हो गई, क्यों कि हम किसी को ना फोन कर सकते, ना कंपनी वालों को पहचान सकते सर। सही बात है। और किसी को ऐसा बोलते कि भाई पानी की क्यों मना किया, वो बोलता है हम लोगों ने जमीन लिया है, तुम इधर आने का मत, आओगे तो सीधा ठोकेंगे। तो अभी साहब जी में क्या करे, कहाँ जाए? हाँ कहाँ जाए, तो अभी कहाँ जाए? तो दोस्तों आप कोशिश करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। किसानों की जो ये समस्या है, मैं चाहता हूँ सरकार तक पहुँचे और इनका कोई समाधान निकाले ताकि इनको भी सहायता हो सके। अभी नहीं सरकार चाहती है ना साहब जी, तो ये कंपनी जो डालवा दिया है, तो साहब जी सरकार का कोई हमारा जो समागोगा का सरपंच साहब है, उसी के पास हम लोग मांग नहीं रखते, और हम लोगों को उसको भी ऊपर से कोई ऐसा तो होना चाहिए ना सरकार का आदमी, वो बात करे तो थोड़ा बहुत मान लो इधर हमारा एरिया है, कुछ समाधान निकल सकता है। हाँ 40-50 किसानों का, तो उसी एक जगह पे कंपनी, चलो मान लो अभी 100 मन नहीं, रोज का 50 मन, तो जब बारिश का समय पूरा हो जाएगा दीपावली के बाद, तो कुछ 8 महीने तक कुछ ऐसा कुछ कंपनियों जो हाँ मतलब जब सूखा होता है तब कुछ चारे का प्रबंध करना चाहिए, क्योंकि हमारा कंपनी नुकसान करती है। जी जी सही बात है। हमको सरपंच साहब से बात करके और ऊपर से सरपंच साहब को भी ऐसा कोई नॉलेज मिले, और हम लोगों को 8 महीने का 4 महीना तो जो बारिश का रहता है, उसी में से मान लो अभी जो 40-50 है, तो एक किसान है उसको 4-5 मन चारा तो चाहिए ना। सही बात है, सही बात है। ऐसा कुछ ग्राम पंचायत और सरकार कुछ व्यवस्था करे तो हम लोग आजीविका चला सके। सही बात है। जिस जगह पे कंपनियां कम है वहाँ से चारा लाके इधर आपको, और अगर ऐसा कुछ जो सरकार नहीं करेगी तो सरकार तो क्या है, जमीन तो ये लोग ले लेंगे, हम लोग जाए तो कहाँ जाए, दूसरे गाँव। अभी मान लो समागोगा से अभी बरैया गया, प्रागपुर गया, वो भी किसान किधर जाएगा भैंस लेके? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी हम लोगों को मना बोल देता है, भाई तुम तुम्हारे गांव में रहो। आप देख सकते हो ये बहुत भारी समस्या है। हाँ। और ये बोल रहे हैं कि मैं प्रूफ के साथ दिखा सकता हूँ, ऐसे 40-50 किसान तो इनके गाँव के हैं। हाँ। तो और भी किसान होंगे जिनके साथ ऐसी सिचुएशन हो रही है, तो हमें कमेंट में बताएं, हम कोशिश करेंगे आपकी भी स्टोरी कवर करने की। और ये एक मूलभूत समस्या भाई, ये छोटी नहीं है। आदमी जाए कहाँ पे? जब 14-15 भैंसे हैं तो उसको चराने के लिए जगह तो चाहिए ना। अब चराने के लिए मान लो 14 एकड़ 15 एकड़ 14-15 भैंसे हैं, उनको 1 एकड़ में तो काम चलेगा नहीं। तो कम से कम गवर्नमेंट को या कोई संस्था को इस तरीके से करना चाहिए कि इनका प्रबंध करें, नहीं तो फिर ये बेरोजगारी में आ जाएंगे। अगर ये भैंसे बेच देंगे सारी तो ये खाएंगे क्या? और एक जो मूल काम है, दूध है, जो खाने की जो रोजमर्रा की चीजें, उनकी शुद्धता की कमी हो जाएगी, फिर हमें मिलावट का सामान खाना पड़ेगा।
आपको तो साहब हम लोग जो दूध निकालने जाते हैं तो हमारे बीवी है, बच्चा है, हम परिवार में सबके लिए जी जी। तो हम लोगों घर के लिए सब बाजरा है, खाने का गेहूँ है, वो तो सब क्योंकि हम दूध उत्पादन करने सही जाते बात हैं है। तो हमको दूसरे किसान से खरीदना पड़ता है। जी जी। तो हमारा उसी में भी नुकसान हो जाता है हाँ। कि हम लोग दूध के लिए करते हमारा क्योंकि बाप दादों का धंधा है तो हम पढ़े लिखे सही तो है बात है। हाँ, करेंगे क्या, कंपनी में जाएंगे तो क्या पढ़ाई इतनी करेंगे? महंगी होगी, हर कोई पढ़ नहीं सकता। हाँ, और 10वीं 12वीं अभी करने से देखो नौकरी साहब, नहीं अभी मिलती। कंपनी आई है सही इसको तो बात है। 20 साल हुआ है जी जी बिल्कुल। और मेरा 15 साल उम्र है लगातार 40 पढ़ता है। साल, ठीक है? लगातार आदमी मैं 15 20 साल तक तो मेरा क्योंकि माँ बाप उसके पास भी खाने के लिए पैसा नहीं था, कमाई कोई नहीं था। अभी 20 साल मैं 20 साल नहीं, तक तो भैंस पढ़ा पालन नहीं। भी सबको आएगा नहीं ना। हाँ। अब पशु पालन कोई आसान काम थोड़ी है। हाँ। पशुओं का ध्यान रखना, कब बीमार होते हैं, कब ठीक हाँ। होते हैं, क्या क्या ध्यान रखना है, उसी उनको में क्या पूरा खिलाना है, एक 2400 आदमी का तरह उसका करना पड़ता हाँ, है। अभी उसी में 2400 घंटा सही लगना बात है, पड़ता है। और बिल्कुल। ऊपर से साहब अभी आप देखते हो इधर रोड है, उधर पानी का अवाड़ा है जी जी। और इस सेज हाँ। वो होटल वाला ने लगाया है। तो अभी भैंस अगर जो रोड टिपेगी मर जाएगी। सही तो बात है। हम लोग क्या करेंगे, किसी को बोलेंगे, हम लोग खाली ऐसे हाथ रख के बैठे बैठ रहेंगे, जाते हैं। कुछ नहीं होता। हाँ, कुछ नहीं गाड़ी कर वाला पाते। भाग जाता है या मान लो कुछ हो गया हाँ, तो कुछ मिलता नहीं है। सही अगर बात। जो वो अभी मान लो 70-80 हजार की भैंस सही है, बात मर गई तो वो कितना देगा? 10-15 हजार। मूल मूल समस्या अगर घुमा फिरा के देखें सारी चीजों की, तो लोन भी नहीं चाहिए, हमें चारा दे दो आप 8 महीने का, बस है ना। हाँ। भाई इनकी मेन समस्या ये कहना चाहते हैं कि भाई हमें पैसे नहीं चाहिए, आप हमारे 8 महीने का चारे का प्रबंध कर दो किसी भी तरीके से, या फिर इस कीमत में कर दो कि हम उसे अफोर्ड कर सके, हम खरीद सकें। हाँ। भाई हमारे अगर बजट में चीजें आएंगी तो औरों को भी फायदा होगा। अब दूध अगर मान लो कम हो जाएगा, जैसे ये एक किसान की बता रहे, 40 किसान अगर भैंसे पालना बंद कर देते हैं तो एक किसान के पास मान लो 10 भैंसे हैं तो कम से कम 400 भैंसे हो गई बंद। अब 400 भैंसों का दूध की जो पूर्ति हो रही थी उसकी जगह नकली दूध आएगा। नकली दूध आएगा तो मिलावट का सामान चलेगा, बीमार होंगे लोग, 70 तरह की बीमारी आएंगी। सही बात कहा जी। तो वीडियो दोस्तों बड़ा हो जाएगा थोड़ा, हम वीडियो को विराम देते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इस तरह की समस्या आपकी भी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने नंबर दें, हम कोशिश करेंगे आपसे भी संपर्क करने की। तो धन्यवाद भाई साहब, आपने हमें समय दिया। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले अच्छे से वीडियो में।